ओम नमः शिवाय। योग जीवनचर्या साधक संघ के योग स्वयं सेवक और उनके भीतर उपस्थित शिव चेतना को प्रणाम करके आज शिव भक्ति योग की कथा शिव संहिता के आधार पर प्रारंभ करते हैं। ईश्वरादि जगत सर्व आत्मव्याप्यम समन्तता एको अस्ति सच्चिदानंद पूर्णो द्वैत विवर्जित। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा आदि सब जगत में वही एक आत्मा से परिपूर्ण है और वह है सत चित आनंद। और सतचित आनंद प्रत्येक जीव के भीतर उपस्थित है। सतचित आनंद के अतिरिक्त इस जीवन और जगत में कुछ भी नहीं है। जीवन और जगत में सत्य का अभाव नहीं है। जीवन और जगत में आनंद का अभाव नहीं है। जीवन और जगत में चैतन्यता परिपूर्ण है। जीवन में दुख और रोग से मुक्त होना है तो उस सतचित आनंद को स्वयं के भीतर जानना होगा, जो जन्म से ही प्रत्येक जीव के भीतर उपस्थित होती है। यस्मात् प्रकाशको नास्ति स्वप्रकाशो भवेत् तत् स्वप्रकाशो यतस्मादात्मा ज्योति स्वरूप का। सच्चित आनंद जिसका कोई प्रकाश नहीं है वह ज्योति स्वरूप है, स्वयं से ही प्रकाशित है। और यही प्रकाश जन्म से मृत्यु तक जीवन काल में जीव के भीतर रहता है। मरणोपरांत इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। जीवन काल में इसी स्वप्रकाशित ज्योति स्वरूप सच्चित आनंद को जानने का प्रयास करना है और जीवन को जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्त करने की साधना करनी है। अवच्छिन्नो यतो नास्ति देश काल स्वरूपतः आत्मनः सर्वथा तस्मद् आत्मा पूर्णो भवेत् खलु। न देश से परे न काल से परे इसका न कोई परिणाम है, न यह किसी के नियम से बंधा हुआ है। सच्चित आनंद देश काल स्थिति परिस्थिति परिणाम से भिन्न है। यह सर्वथा निश्चय ही ज्योति स्वरूप सत्य स्वरूप स्वप्रकाशित परिपूर्ण है। इसे जानना ही स्वयं को जानना है। यह स्वयं के द्वारा स्वयं के भीतर की यात्रा और उसका अंतिम पड़ाव है। यस्मान् विद्यते नाशः पंचभूतैर्वृथात्मकै तस्मात् आत्मा भवे नित्यम् स्तत्राशो न भवेत् खलु। यह जो मिथ्या पंचभूत है, जगत है,
दिखाई पड़ता है। वैसे तो पंचभूत परम सत्य है, लेकिन दृष्टि के दोष के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। इस दृष्टि के शोधन हेतु, दृष्टि के मार्जन हेतु, दृष्टि के परिष्करण हेतु महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने के मार्ग ऋषियों ने बताए गए। आगे कहते हैं, यस्माद् अंतो नास्ति तस्मादेको अस्ति सर्वदा, यस्मादंतो मिथ्या स्याद् आत्मा सत्यो भवेत् खलु। केवल आत्मा ही सत्य है और शुद्ध है, और आत्मा निर्वचनीय है। आत्मा के सिवाय इस जगत में और भी कुछ नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा सच्चित आनंद का ज्योतिर्मय प्रकाश, जिससे जीव की उत्पत्ति, जीव का पोषण होते रहता है। अविद्याभूते संसारे दुःखनाशे सुखम यत, ज्ञानाद्या अंत शून्यम स्यात् आत्मता भवेत् सुखम। यह संसार सत्य से परिपूर्ण है, लेकिन जीव का दृष्टिकोण यदि अविद्या से परिपूर्ण है तो फिर उसके दुख और रोग का नाश विद्या से ही संभव है, ज्ञान से संभव है। अविद्या का नाश होने पर आत्मा का प्रकाश अनुभव होता है और जीव रोग और दुख से मुक्त होता है। लेकिन यह अभ्यास का विषय है। अविद्या से मुक्त होने के लिए प्रयास करने पड़े। देवादिदेव महादेव के अनुसार गुरुर उपाय, गुरु का उपाय, गुरु अर्थात विधि, तकनीकी, और उसके बाद प्रयत्न साधक, साधक को प्रयत्न करना होगा। मात्र दुख है, रोग है, इस शब्द की पुनरावृत्ति, इस विचार की पुनरावृत्ति से समाधान संभव नहीं है। समाधान हेतु गुरुर उपाय प्रयत्न साधक, इन दोनों सूत्रों को जीवन में उतारना होगा। और यह भी एक सूत्र है कि गुरु बिन ज्ञान नाही और गुरु संग ज्ञान नाही। गुरु तब तक ही मार्गदर्शन कर सकते हैं जब आप स्व के भीतर प्रवेश करने को हो जाए, और जब स्व के भीतर जाते हैं तो फिर गुरु की आवश्यकता भी नहीं होती। इसीलिए कहा गया गुरु बिन ज्ञान नाही, गुरु संग ज्ञान नाही। गुरु आपको स्वयं के भीतर जाने का मार्ग बता सकते हैं।
गुरु बिन ज्ञान नाहि। गुरु संग ज्ञान नाहि। अब मार्ग के बाद चलना साधक को है, और साधक जब चलना प्रारंभ करता है, अर्थात स्वयं के द्वारा, स्वयं के भीतर जब स्वयं यात्रा करता है, उस सच्चित आनंद के अनुभूति के लिए फिर गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसीलिए कहा गुरु संग ज्ञान नाहि, क्योंकि उस सच्चित आनंद तक जाने के लिए आप जब स्वयं के भीतर जाने प्रारंभ करते हैं तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं होती। वहां तो केवल अकेले ही जाना पड़ेगा। गुरु बिन ज्ञान नाहि, अर्थात संसार के सारे बंधनों से मुक्त होने का उपाय गुरु बता सकते हैं। लेकिन बंधनों से मुक्त होने के बाद उस ज्योति स्वरूप सच्चित आनंद प्रकाश तक पहुंचने के लिए आपको स्वतः ही जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया गुरु संग ज्ञान नाहि। यस्मात् नाश्रितं ज्ञानं ज्ञानेन विश्व कारणं तस्माद् आत्मा भवेज्ज्ञानं ज्ञानं तस्मात् सनातनम्। जैसे ही यह ज्ञात होता है कि अज्ञान का नाश हो गया है और ज्ञान का प्रकाश प्रारंभ हो गया है, वैसे ही आप स्वयं के भीतर शाश्वत तत्व को जानना प्रारंभ करने लगते हैं। काल तो विविधम विश्वम यदा चैव भवेदिदं तदेको अस्ति स एवात्मा कल्पनापथ वर्जित। इस संसार में अनेक प्रकार के मार्ग है और अनेक प्रकारों के मार्ग से स्वयं के भीतर प्रवेश किया जा सकता है। और यह कल्पना नहीं है, यह यथार्थ है। आत्मा अर्थात अपदीपो भव, स्वयं के भीतर के प्रकाश को जानने का प्रयास करना है। मार्ग अनेक हो सकते हैं, विधियां अनेक हो सकती है, लेकिन अंतिम पड़ाव अपदीपो भव, स्वप्रकाशित होना है। अंतिम पड़ाव सच्चित आनंद को जानना है। और यह तभी संभव है जब अविद्या का नाश हो जाए, जब माया का नाश हो जाए, जब दृष्टि दोष का नाश हो जाए। और इन के नाश के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ एक मार्ग हो सकता है। यह अभ्यास का विषय है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, पाठ कीजिए और अविद्या का नाश कीजिए, दृष्टि दोष का नाश कीजिए, माया का नाश कीजिए और स्वयं के प्रकाश को अनुभव कीजिए। ब्रह्माणि सर्वभूतानि
विनाशम यान्ति कालतः यतो वाचो निवर्तते आत्मा द्वैत विवर्जत। इस जीवन और जगत के भीतर स्वयं के प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। स्वयं के प्रकाश का वर्णन संभव नहीं है, और जब स्वयं का प्रकाश अनुभूत होता है तो दृष्टि बदल जाती है, आदतें बदल जाती है, आचरण बदल जाता है। रूपांतरण की क्रिया का नाम परिवर्तन प्रकृति का अकाट्य नियम है। रूपांतरण अकाट्य नियम। जब हम स्वप्रकाश को जानते हैं, अनुभूत करते हैं, अनुभव करते हैं, तब हम शाश्वत नियम को अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए गुरुर उपाय प्रयत्न साधक नैसर्गिक प्राण संबंध, प्रकृति और प्राण के संबंध का बोध, तस्य वाचकः प्रणवः, उस सच्चित आनंद को प्रणव के नाम से भी जाना गया। न खम वायुर न च आग्नि न जलम पृथ्वी न च नैत कार्यम नैश्वरादि पूर्णैकात्मा भवेत् खलु। वह सच्चित आनंद ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप न अग्नि है, न वायु है, न जल है, न पृथ्वी है, न ईश्वर है। वह स्वयं ईश्वर है, और वहां तक पहुंचने के लिए माया के आवरण से बाहर आना होगा। कम आउट फ्रॉम द माइंड बॉक्स, अपने बुद्धि के कूटनीतियों से बाहर आना पड़ेगा। विचारों से, भावनाओं से, कर्मों से बाहर आना होगा और स्वयं के द्वारा स्वयं की यात्रा प्रारंभ करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। आप नित्य महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इसी मनोकामना के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आत्मीय योग स्वयं सेवकों, आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, विश्वास, शांति और आस्था के साथ शिव संहिता पर मेरे शब्दों को सुना। इसके लिए मैं आपके मस्तिष्क और हृदय का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। इस सत्र के दौरान मेरी वाणी से कोई दोष पूर्ण शब्द का उच्चारण हुआ हो या किसी के हृदय या मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो,
इसके लिए मैं उपस्थित स्वयं सेवकों के हृदय और मस्तिष्क से क्षमा चाहता हूं। मेरे किसी भी शब्द पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। इन्हें सुनिए और समझिए। यदि बोध हो जाए तो स्वीकार कीजिए और बोध न हो तो मनगढ़ंत समझकर भूल जाइए। किसी प्रकार का विवाद योग स्वयं सेवक और शिव भक्तों को शोभनीय नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय। आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना को पुनः प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।